हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो पहले हम इकोनॉमिक्स का आज इंट्रोडक्शन जानेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में कि क्या होता है और इसके फादर कौन है ना, और कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की जाती है, सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप हमारे साथ साथ बना सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल नोट्स वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है, अर्थशास्त्र यानी कि किसी धन के बारे में, पूंजी के बारे में लोग पढ़ते हैं तो उसे उसकी अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, हर किसी को याद हो जाएगी। और इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी उनके कुछ नाम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी बहुत लोकप्रिय बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या है, इस बुक में क्या बताया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि नेचर ऑफ इंक्वायरी है ना, और कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, ये सब इनके बारे में बताया गया है इसमें। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन है इनकी बुक का। और ये इन्होंने बुक लिखी थी, ही रोट दिस बुक इन 1776। ये डेट है, ये अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब आपको एक चीज नोट करके और लिखनी है, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक किताब चाणक्य ने, ये जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य या कौटिल्य, ने लिखी थी। तो अगर अर्थशास्त्र का नाम आए तो ये मत सोचना कि इस अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है। अर्थशास्त्र जो किताब है वो चाणक्य और कौटिल्य ने लिखी थी, अगर बुक के बारे में पूछा जाए। इन्होंने इसमें राज व्यवस्था के बारे में लिखा था। यह राज व्यवस्था से संबंधित किताब है, मतलब किसी राज्य को कैसे चलाना है या उसकी क्या रणनीति होगी, ये सब संबंधित किताब है। इसका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड। तो एक इंसान आते हैं 1930 में, जिनका नाम होता है रैगनार फ्रेच। रैगनार फ्रेच, इन्होंने इकोनॉमिक्स को, ठीक है, वो कौन कौन से थे तो वो जान लेते हैं। पहला है माइक्रो, और दूसरा है मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसे समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में जानते हैं पहले। द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो थे अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का क्या नाम था वो भी जान लेते हैं। इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इनके फादर कौन थे। तो इनके फादर जो थे वो थे जॉन मेनार्ड, जॉन मेनार्ड। पूरा नाम इनका जॉन मेनार्ड कीन्स है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी,
इनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एंड अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें क्या होता है? अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं या मैं अलग से लिख देता हूँ माइक्रो, ठीक है, समझ जाना माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं हम? इंडिविजुअल पर्सन की, मतलब कोई पर्सनल की, इंसान की बात, सिंगल व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन और पर्सनल है, और कोई कंपनी, फर्म वगैरह वगैरह। और मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में जैसे कि मान लो पूरे ग्रुप को लेके बात होती है, जैसे कि होल कंट्री मान लो, पूरी पूरी कंट्री, कोई स्टेट मान लो, कोई वर्ल्ड मान लो, इस लेवल पे बात होती है। ये इंडिविजुअल में आता है, ये ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी इंट्रोडक्शन की बात। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो कमेंट कर देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे जो नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी मैं उनसे पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर देना नोट्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।